दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और कोरोना और नॉर्मल फ्लू दोनों से ही खुद को बचा के रखिए। स्टॉक मार्केट से तो पैसा आता ही रहेगा। कल क्या होगा, अगर हमें मालूम कल क्या होगा तो हम मार्केट से तो लाखों लाखों रुपए कमा सकते हैं। मान लीजिए मालूम मार्केट अगर पॉजिटिव खुलेगा तो हम उस हिसाब से, और अगर नेगेटिव खुलेगा तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के रखें। तो ये कैसे मालूम पड़ जाए हमें कि कल मार्केट कैसा खुलने वाला है, हमें नहीं मालूम। कभी तो ऐसा होता है कि खुलता है, खुलने के बाद पॉजिटिव होता है, वो होने के तुरंत बाद नेगेटिव हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो कि कल बाज़ार से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपका प्रेडिक्शन कितना है, आप मार्केट में कितने दिनों से हैं, आप मार्केट को कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चलिए कुछ फ़ोटो देखते हैं। ये 30 अप्रैल 2021 का है। ये कोविड की वजह से जो डेथें हुई हैं 3523 जो रिकॉर्ड पे आई, वो डेथें थी कोरोना की वजह से जो कंडीशन बनी हुई है। अभी तो अपना पीक पकड़ा नहीं है इसने, अभी तो कंटिन्यूसली ये बढ़ता रहेगा। 4000 होगा, 4500 होगा, 5000 होगा, जब तक ये पीक न ले ले अपनी, मतलब अपने अपर लिमिट पर न पहुंच जाए। ये तो हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम चार्ट वगैरह देखते रहते हैं। इसका स्टॉक मार्केट पे इनडायरेक्टली फ़र्क ये पड़ता है कि मान लीजिए कि लोगों में पैनिक अगर हो गया कि नहीं 4000 मर गए लोग, तो फिर मार्केट गिर जाएगा। फिर अगर ऐसा कोई न्यूज़ आए कि नहीं अभी कोई राहत है, तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मई का जो डाटा आया हुआ है वो 3689 अब तक की जो रिकॉर्डेड डेथ हैं। आज 2 तारीख है, तो कल से तो आज डेथें बढ़ी हुई हैं, कम नहीं हुई हैं। लास्ट शुक्रवार को जो सेंसेक्स था वो 48,782 पे ट्रेड कर रहा था, बंद हुआ था, और 983 रुपया ये नीचे गिरा था। भयंकर गिरावट थी 2% की लगभग, और निफ्टी भी 14,631 पर ट्रेड करके बंद हुआ था। ये भी 263 रुपया, इसमें ही भयंकर। अब Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट को पता नहीं क्या ऐसा लगा कि मार्केट गिर गया। Q4 के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छी कंपनियों में, और रिजल्ट भी अच्छा दे रही हैं। इवन आफ्टर मार्केट गिर गया। अगर मार्केट गिर रहा है तो बाज़ार में इसका बहुत बड़ा रीज़न होगा, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, और जो हमें नहीं मालूम, या हो भी सकता है कि बहुत से लोगों को मालूम हो, तो वो उस हिसाब से अपना प्लान या स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। अगला फ़ोटो है कि आज का बंगाल में चल गया ममता का जादू, ये ABP न्यूज़ का है। तो आज अभी तक जो नतीजे आए हैं, 2 बज रहे हैं अभी तक, जो भी रुझान आ रहे हैं उसमें ममता का बढ़त दिख रही है, TMC की बढ़त दिख रही है बंगाल में। और जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट लग गई थी बंगाल में इलेक्शन के लिए, कैंपेनिंग के लिए, लेकिन उस तरह से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बहरहाल जो भी रीजन हो, हमें क्या मतलब इससे, ठीक है ना। लेकिन बंगाल में ममता का जादू चल गया, ऐसा ABP न्यूज़ लिखती है। मतलब कि बंगाल से बीजेपी का सफाया। अब बीजेपी का सफाया, बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है जो देश पर राज कर रही है। फिर में क्या हो, हमेशा ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट में जब बीजेपी हारती है तो मार्केट गिरता है। तो ऐसे में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आप पहले से आप दिमाग में रख सकते हैं इस चीज़ को, नहीं मार्केट में 2 बुरी खबरें हैं, बड़ी से बड़ी, तो आगे फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। ये पिछले कुछ दिनों के मैं स्क्रीनशॉट लगा के देता हूँ कि सेक्टर परफॉर्मेंस कैसी रही है। लास्ट जो है निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, इनने काफ़ी इन सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी। फिर PSU बैंक, मीडिया और ऑटो में गिरावट दिखाई दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि PSU बैंक इस अगर स्क्रीनशॉट में गिरी, PSU बैंक कुछ कर नहीं रही है, निफ्टी ऑटो गिरा है तो ऑटो कुछ नहीं कर रहा है, ये उससे पहले के हैं। देखिए इसमें फाइनेंस सर्विस है, निफ्टी बैंक है, PSU है, दमदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो
दिमाग में इन सेक्टर्स को रखिए, कमज़ोर सेक्टर्स को पकड़ के शॉर्ट सेल कीजिए। अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुलता है तो मेरे हिसाब से कल ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव खुलने के बाद वो कब नेगेटिव हो जाए, चढ़े और फिर चढ़ने के बाद कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो कल ट्रेड मत कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अपने कमेंट आप लिख सकते हैं। थैंक यू।